बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था 1932 में और जो उसकी डेफिनेशन है वो दी गई है धारा 4 में। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य से समझौते के आधार पर किसी व्यापार में धन लगाते हैं एवं लाभों व हानियों का विभाजन करते हैं तो वह साझेदारी कहलाती है। अब हम इसकी इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो याद करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्यापार में लगाया गया धन, जो व्यापार में धन लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? पूंजी। और जो समझौता होता है व्यापार में, जिस समझौते के आधार पर वो व्यवसाय करते हैं उसको कहते हैं साझेदारी सल्लेख। और जो व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक जो भी व्यक्ति है उनको कहते हैं साझेदार। और अब जब ये साझेदार मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो इन साझेदारों को समूह को क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। और जिस नाम से ये व्यापार कर रहे हैं साझेदार मिलकर उसको कहते हैं फर्म का नाम। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में कि पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप होने के लिए उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। इसमें जो कार्य है, जो व्यवसाय हो रहा है वो एक समझौते के आधार पर होता है। इसमें निश्चित व्यवसाय का होना कंपलसरी है। लाभों का विभाजन होता है, लाभ हानियों का विभाजन होता है। और इसमें जो साझेदारों का जो दायित्व है वो व्यवसाय के प्रति असीमित होता है। साझेदार में जो भी उद्देश्य होते हैं वो वैधानिक उद्देश्य होंगे हमेशा। अगर वैधानिक उद्देश्य नहीं होते हैं तो वह अवैधानिक उद्देश्य कहलाएंगे। और अवैधानिक उद्देश्य किस में आते हैं? अवैध साझेदारी बन जाती है वो। तो अवैध साझेदारी का फर्स्ट है, इसमें दो या दो से अगर कम व्यक्ति हो गए तो वह अवैध साझेदारी हो जाएगी। 50 से अधिक व्यक्ति हो गए तो भी अवैध साझेदारी हो जाएगी। और अवैधानिक उद्देश्य हो गया तो भी अवैध साझेदारी हो जाएगी। और शत्रु राष्ट्र के साथ, जैसे अगर किसी राष्ट्र के साथ हमारी बॉन्डिंग अभी अच्छी नहीं चल रही है या विश्व युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो अगर वहाँ से हम कोई व्यवसाय करते हैं जो इल्लीगल है तो उसको अवैध साझेदारी माना जाएगा।